तो चलिए दोस्तों, आज हम मॉडल क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर सीबीएसई 10th बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत एपिसोड 3 में आ गए हैं। और चूंकि 2 एपिसोड में हमने सेक्शन बी के अंतर्गत पूछे जाने वाले क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स के होते थे उस क्वेश्चंस की चर्चा की थी, और आज भी हम सेक्शन बी के अंदर ही पूछे जाने वाले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। यहाँ हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन सेक्शन बी में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पेपर के सेक्शन बी में, और जो 2 मार्क्स के होते हैं, और उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो जैसे अभी क्वेश्चन है कि फ्रॉम ए पॉइंट पी टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू ए सर्किल सी ओ आर। मतलब सर्कल को ऐसे जब डिनोट करते हैं सी ओ आर, मतलब सर्कल ऑफ सेंटर ओ एंड रेडियस आर, इसका मतलब ये होता है सर्कल ऑफ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। मतलब ऐसा सर्कल जिसका सेंटर को हम ओ से डिनोट करेंगे और उसका रेडियस आर होगा। क्वेश्चन है कि फ्रॉम ए पॉइंट पी टू टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू ए सर्कल सी ओ आर। इफ ओपी इज इक्वल टू 2r, देन फाइंड एंगल एपीबी एंड व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज एपीबी। सबसे पहले हम सर्कल्स के कुछ बेसिक प्रिंसिपल समझ लेते हैं। ज्योमेट्री के अंदर हमने सर्कल पढ़ा है और उसके कुछ बेसिक प्रिंसिपल समझ लेते हैं। मैंने ये भी बताया था कि जैसे जैसे क्वेश्चन बताऊंगा वैसे वैसे उसके बेसिक प्रिंसिपल्स भी बताता रहूंगा। तो जैसे हमने सर्कल के अंदर एक थ्योरम पढ़ा था कि ये कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर है और आर इसका रेडियस है। जब आर रेडियस है तो यहां से कोई भी टेंजेंट जब इस पे ड्रॉ किया जाता है, कोई भी टेंजेंट, मान लीजिए कि हमने पी क्यू ड्रॉ किया है जो कि सर्कल पे इस रेडियस को इस आर पे इंटरसेक्ट करता है या आर पे टच करता है, तब यह जो एंगल होगा वह 90 डिग्री का होगा। ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो थ्योरम 1 क्या था सर्कल का? थ्योरम 1, चूंकि हम रिवीजन में है तो इसीलिए इसकी डिटेल चर्चा नहीं करेंगे। केवल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इन चीजों को याद रखना है। तो थ्योरम 1 था कि द टेंजेंट at any point of a circle is perpendicular to its radius। मतलब ये आपने एक PQ टेंजेंट खींचा और इस सर्कल के पॉइंट R पे जो टेंजेंट है ये परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस, मतलब इसके रेडियस के OR के परपेंडिकुलर होगा। मींस ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का एंगल होगा। ये पहला थ्योरम था। दूसरा थ्योरम क्या था? मान लीजिए ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और यहां से फिर आपने एक पीएम टेंजेंट खींच दिया, पीएम टेंजेंट खींच दिया, ओएम को मिला दिया, तो ओएम भी इसका रेडियस हो गया। ये दोनों रेडियस है, ओ आर ओ एम। तो दूसरा थ्योरम ये था कि ये जो टेंजेंट है पी आर और पी एम ये दोनों इक्वल होंगे। ये थ्योरम नंबर 2 था। थ्योरम नंबर 2 का स्टेटमेंट क्या था जिसको आपने प्रूफ ऑलरेडी प्रूफ कर रखा होगा, और ये जब लार्ज क्वेश्चन में हम जाएंगे सेक्शन सी और डी के क्वेश्चंस में तो ये थ्योरम हो सकता है हमें प्रूफ भी करना पड़े। तो थ्योरम 2 था कि द लेंथ ऑफ
two tangents on a circle from an external point is equal। ये थ्योरम नंबर 2 था। मतलब कि P, इस सर्किल में P कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से दो टेंजेंट PR और PM, दो टेंजेंट है PR और PM इस एक्सटर्नल पॉइंट P से इस सर्किल COR पे, तो देन PR इज इक्वल टू PM। मतलब दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के समय सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम फिगर बना लेंगे कि फ्रॉम ए पॉइंट P two tangents PA and PB are drawn to a circle COR। If OP is equal to 2R, then find angle APB। What type of triangle is APB? ये कोई सर्कल दिया हुआ है, सर्कल ऑफ सेंटर O एंड रेडियस R। अभी क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम ए पॉइंट P, यहां पे कोई पॉइंट P दिया हुआ है, टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन। यहां से एक टेंजेंट आप PA ड्रॉ करो, एक टेंजेंट आप PB ड्रॉ करो। अब जो है OA इसका रेडियस हो गया या OB इसका रेडियस हो गया, ठीक है। इफ OP इज इक्वल टू 2R, जब आप इस OP को कनेक्ट कर देते हो तो इस OP का लेंथ जो है 2R है। देन फाइंड एंगल APB, तब हमें एंगल APB निकालना है। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज APB? APB किस टाइप का ट्रायंगल होगा, हमें ये निकालना है। मतलब APB जो ट्रायंगल है वो किस टाइप का ट्रायंगल होगा। अभी हमने दो थ्योरम रिकॉल किया था। पहला ये रिकॉल किया था कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट लेते हैं किसी सर्कल पे तो वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस के। दूसरा हमने ये लिया था कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पर अगर आप दो टेंजेंट लेते हो तो दोनों टेंजेंट जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं, मींस PA इज इक्वल टू PB हो जाएगा एक्सटर्नल पॉइंट से, और यह एंगल जो है 90 डिग्री का होगा। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एंगल AP और B। मतलब ये पूरे एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है। पूरे एंगल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि लेट एंगल APO इज इक्वल टू थीटा। इस एंगल APO को हम थीटा मान लेते हैं। जब हम इस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो जितना इस थीटा का वैल्यू निकलेगा उतना ही इसका वैल्यू हो जाएगा। तो एंगल APO इज इक्वल टू थीटा। अब जब हमने एंगल APO को थीटा मान लिया है ये हो गया 90 डिग्री। अब किसी भी ट्रायंगल APB में, किसी भी ट्रायंगल में ये 90 डिग्री जो एंगल है इसके सामने वाला जो साइड होता है हाइपोटेनस हो जाता है और ये साइड जो हो गया परपेंडिकुलर हो गया। हेयर AO इज इक्वल टू R एंड PO इज इक्वल टू 2R। इसको जब हमने थीटा माना है, जब आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है OA बाई हाइपोटेनस क्या हो गया PO,
इज इक्वल टू ओ ए कितना हो गया आर, और बाई पी ओ क्या हो गया 2r, आर आर कैंसिल हो गया, दिस इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, दिस इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है साइन 30 डिग्री का। तो दिस इंप्लाइज, दिस मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री हो गया। जब थीटा 30 डिग्री हो गया तो दिस इंप्लाइज मतलब एंगल ए पी ओ 30 डिग्री हो गया। अभी हमें निकालना है एंगल ए पी बी। तो दिस इंप्लाइज एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब एंगल ए पी बी का वैल्यू जो हो गया वो 60 डिग्री हो गया। अभी हमें क्या बताना है कि ये ट्रायंगल ए पी बी, ये जो ट्रायंगल ए पी बी है ये कौन सा ट्रायंगल है। अभी हमें ये बताना है कि ये ट्रायंगल ए पी बी कौन सा ट्रायंगल है। तो चूंकि थीटा इज इक्वल टू, तो इन, अब आइए इन ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी सेकेंड नंबर थ्योरम हमने क्या पढ़ा था कि जब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, जब किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचे जाते हैं किसी भी सर्किल पे, तो दोनों जो है बराबर होते हैं, दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं। तो इन ट्रायंगल ए पी बी पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए पी बी के बराबर है। तब हमने देखा है कि किसी भी ट्रायंगल में अपोजिट साइड जब इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो दिस इंप्लाइज एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए। अभी हमने क्या प्रूफ किया है, अभी हमने प्रूफ किया है कि एंगल सिंस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा एंगल पी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी बी ए इज इक्वल टू ऑल्सो 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक एंगल 60 डिग्री है तो ये दोनों एंगल मिलके 120 डिग्री हो जाएंगे, दोनों एंगल मिलके 120 डिग्री हो जाएंगे। चूंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो दोनों एंगल एक दूसरे के हाफ हो जाएंगे, मतलब 60 डिग्री हो जाएगा। 180 डिग्री 120 डिग्री का हाफ हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। मतलब तीनों एंगल जो है 60 डिग्री के हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब तीनों एंगल बराबर हो गए तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी सेक्शन बी का। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इसी सेक्शन बी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कर्व सरफेस एरिया, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज if the radius of its base is 56 centimeter
देन फाइंड इट्स हाइट। क्वेश्चन क्या है कि द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन is 12,320 centimeter square. If the radius of its base is 56 centimeter, then find its height. मतलब किसी राइट सर्कुलर कोन का कर्व सरफेस एरिया जो है वो 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके बेस का रेडियस 56 सेंटीमीटर है। देन फाइंड इट्स हाइट। तो सबसे पहले हम सर्कुलर कोन में कुछ चीजों को जान लेते हैं। सर्कुलर कोन में क्या है? जैसे ये कोई सर्कुलर कोन है। क्वेश्चन क्या है कि इस सर्कुलर कोन का कर्व सरफेस एरिया किसको कहते हैं? बेस को हटा दीजिए, बाकी पूरे सरफेस का जो कर्व है उसको कर्व सरफेस एरिया कहते हैं। कि कर्व सरफेस एरिया जो है 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस, मान लीजिए यही जो है हमारा राइट सर्कुलर कोन है, इसके बेस का रेडियस जो है 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है। रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं, तो रेडियस ऑफ इट्स बेस इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देन फाइंड इट्स हाइट, तो इसकी हाइट कौन सी होगी? हाइट यही h होगी। तो हाइट अगर हम h मान लेते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो है इसको लेटरल हाइट बोलते हैं, l। तो अब हम चलते हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमें इसमें कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, इस राइट सर्कुलर कोन का बेस का रेडियस दिया हुआ है, हमें इसकी हाइट निकालनी है। हाइट जब निकालेंगे तो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है कि ए हो गया हाइपोटेनस, ए हो गया बेस एंड ए हो गया हाइट। इतना स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके लिए सबसे पहले हमें एल प्राप्त करना होगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हम क्या जानते हैं? सिंस द कर्व surface area of a right circular cone is pi r l, where pi का वैल्यू 3.14 या 22/7, r its radius and l means lateral height। तो सबसे पहले हम इसमें लेटरल हाइट निकालेंगे। क्यों लेटरल हाइट ही निकालेंगे? क्योंकि कर्व सरफेस एरिया हमें मालूम है, आर मालूम है, पाई का वैल्यू मालूम है, एल का वैल्यू मालूम नहीं है। जैसे ही एल का वैल्यू आएगा वैसे हम एच का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर पाई इंटू 56 इंटू एल इज इक्वल टू 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का वैल्यू होता है 22/7। दिस इंप्लाइज 22/7 इंटू 56 इंटू एल इज इक्वल टू 12,320। ये 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। This implies L is equal to 12,320 divided by 22 into 8। इसको कैंसिल कीजिए। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो इसको कैंसिल करने पे 70 cm आ जाएगा। जब 70 cm आ जाएगा तो अब हमें L की जानकारी हो गई, ये बी की जानकारी हो गई, एच की जानकारी नहीं है जो हाइट हमें निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए फिर हम क्या करेंगे? सिंस एल स्क्वायर इज इक्वल टू
h square plus r square. This implies h square is equal to l square minus r square. This implies h is equal to root over l square minus r square. This is equal to 70 का स्क्वायर माइनस 56 का स्क्वायर. ये हो गया तो हमें हाइट की जानकारी प्राप्त हो गई कि हाइट इसका क्या होगा. अब 70 का स्क्वायर कितना होगा 4900 माइनस 56 का स्क्वायर हो जाएगा 3136. दिस इज इक्वल टू ओवर रूट 1764. दिस इज इक्वल टू 42. Therefore, height of the cone is 42 centimeter. Therefore, height of the circular cone is 42 centimeter. That's your answer.